हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट डेली। तो हर टीम का एक ऐसी अपोनेंट टीम होती है जिससे वो टीम भिड़ने से पहले खौफ खाती है। जैसे पाकिस्तान की टीम खौफ खाती है इंडिया से, साउथ अफ्रीका की टीम खौफ खाती है नीदरलैंड से, वैसे ही इंडिया की टीम खौफ खाती है कीवी से, ब्लैक कैप न्यूजीलैंडियों से। तो भाई आज मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का। और अभी तक हमें हिस्ट्री में देख लें, हर बार न्यूजीलैंड हमें बुरी तरह से कुचल जाती है, चाहे वो ग्रुप स्टेज हो या फिर वो नॉकआउट मैचेस ही क्यों ना हो। कीवी हमेशा इंडियन पर भारी पड़ते हैं। तो आज के इस मैच के बारे में हम बात करेंगे, और उससे पहले हम बात करेंगे कल हुए मैच के बारे में, जहां साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में मैच था, जिसको साउथ अफ्रीका ने बड़े मार्जिन से वो मैच जीत लिया। वहीं श्रीलंका को अपनी पहली विक्ट्री मिल गई है, वो भी नीदरलैंड के खिलाफ। तो हियर इज किशन योर होस्ट, एंड मेक श्योर हिट द सब्सक्राइब बटन मेरे दोस्त। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन कीवी प्लेयर्स के बारे में जो इंडिया के लिए थ्रेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बैटर्स की बात करते हैं। तो डेविन कानवे भाई 249 रन ऑलरेडी बना चुके हैं 4 मैचों में, और टेबल टॉपर हैं, और इनको इंडिया में खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। चेन्नई के लिए खेलते हैं माही के अंडर, और माही के अंडर तो भाई कोई भी नहीं कर सकता है। डेविन कानवे इज़ द नंबर 1 बैटर जिससे इंडिया को संभाल कर खेलने की ज़रूरत है। उसके बाद आते हैं अपना सचिन रविंद्र, इंडियन ओरिजिन प्लेयर हैं कीवी के लिए, और ये ऑलराउंडर हैं। मुझे जड्डू की याद दिलाते हैं, इनके नाम भी कुछ इस प्रकार का है और कुछ इस प्रकार की उनकी काबिलियत भी है। हालांकि ओपनिंग कर लेते हैं, अच्छे बैटर हैं, अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं और विकेट भी लेते हैं, क्रूशियल विकेट लेते हैं। तो ये भी एक इनसे भी इंडिया को संभाल कर खेलने की ज़रूरत है। और तीसरा है अपना ग्लेन फिलिप। अभी तक उन्होंने कुछ खास ऐसा बैटिंग परफॉर्मेंस नहीं दिखाया है, लेकिन वो खतरनाक बल्लेबाज है। जिस तरह की उनके पास काबिलियत है, वो काफ़ी थ्रेट नुकसान इंडिया को पहुंचा सकते हैं। उसके बात करें तो विल यंग है, टॉम लेथम या मार्क चैपमैन, तो उतना नहीं। कैप्टन लेथम कुछ अच्छी पारी खेल सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा इन 3 बैटर हैं जो जिनसे इंडिया को सावधान रहने की ज़रूरत है। खास तौर पे डेविन कानवे, ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपने अंत तक खेल सकते हैं, बड़े स्कोर कर सकते हैं, और जब ये बड़ा स्कोर करेंगे तो न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर यानी 300 350 ऐसा भी बना सकती है। इनके खिलाफ अच्छी हमें प्लानिंग करने के जाने की ज़रूरत है। उसके बाद बात करते हैं हम अपने कीवी बॉलर्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कोई नाम आता है तो वो है बोल्ट। 440 वोल्ट का झटका देने के लिए मशहूर हैं। फुटबॉल का स्कोर दिखा देते हैं क्रिकेट में, ना जिम करे ना डरे, ट्रेंट बोल्ट नाम है बेटा। फुटबॉल का स्कोर कार्ड दिखा दे जब मेरा मन करे, कुछ इस प्रकार का बोल्ट का वो रहता है। अभी हवा बना हुआ है, खौफ बना हुआ है। आपको अब बच्चे बच्चे को पता है कि धर्मशाला में स्विमिंग ट्रैक मिलेगा, तो बोल्ट भाई स्विंग कराने में फिर उस्ताद हैं, उस्ताद। और उसके बाद बात करते हैं मैट हेनरी। उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती हैं, पर उनके पास अच्छा कंट्रोल है, पेस है, स्विंग कराते हैं, तो वो भी काफ़ी खतरनाक है। और इस समय अभी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं, बोल्ट से भी ज़्यादा बढ़िया फॉर्म में अभी मैट हेनरी चल रहा है। और लोकी फर्ग्यूसन, मैं उसको उतना खतरनाक तो नहीं मानता, क्योंकि उनके पास पेस है, उतना कंट्रोल वंट्रोल नहीं, ना ही उतना स्विंग विंग कराते हैं। हालांकि बस पेस है, तो पेस के खिलाफ तो इंडिया उतनी डरती नहीं है। जिससे अभी डरने की ज़रूरत है तो वो है मिचेल सेंटनर। भाई क्या खेल रहा है बंदा, चाहे बैटिंग देख लो, उनकी फील्डिंग देख लो, सुपरमैन की तरह कैच पकड़ रहा है, और उनकी बॉलिंग भी लाजवाब है। अभी हाईएस्ट विकेट टेकर है, 11 विकेट ऑलरेडी ले चुका है। और इंडिया जब भी किसी मैच में बुरी तरह फंसती है तो वो पेसर्स के खिलाफ नहीं फंसती है जितना वो स्पिनर के खिलाफ फंसती है। शुरुआत में अगर बोल्ट 1-2 विकेट ले जाए तो उतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसके बावजूद इंडिया संभल जाएगी। लेकिन जो स्पिनर है वो हमेशा के लिए इंडिया के लिए भी सिरदर्द बनी हुई है हाल फिलहाल में देखा तो। क्योंकि हालांकि इंडिया अच्छे स्पिन खेलती है, लेकिन जब कभी फंसना होता है तो बुरी तरह से भी स्पिनर के सामने ही फंसती है। पेसर्स उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आपके स्पिनर पहुंचा जाते हैं। इस पर रविंद्र आपके अच्छे गेंदबाजी कर लेते हैं, स्पिनर हो गए एक तो, और आपके हो गए सेंटनर। उसके बाद ग्लेन फिलिप भाई, वो बंदा अभी ऑलराउंडर के तौर पर खेल रहा है और बढ़िया ब्रेक थ्रू दिला देता है। उसके बाद बात करें तो एक और है टार्ली मिचेल। उनका हालांकि वो ऑलराउंडर हैं, पर अभी खेल रहे हैं एज ए बैटर। उनकी बॉलिंग की भी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, तो उनसे बॉलिंग कप्तान करा ही नहीं रहे हैं। तो ये थे न्यूजीलैंड के कुछ थ्रेट
जिससे इंडिया को सचेत रहने की ज़रूरत है। खैर अभी इंडिया की बात कर लेते हैं। तो पिछले मैच में हार्दिक पांड्या, अपना कुंग पांड्या इंजर्ड हो गए थे और उसकी जगह पर अब फोर्सफुली टीम में चेंजेस करने पड़ेंगे। मे बी स्काई उसकी जगह पर आ जाए, और स्काई आ जाता है तो फिर आपका बॉलिंग वीक हो जाता है, तो ठाकुर की जगह पर सामी एक प्रोबेबल चेंजेस हो सकते हैं। मे बी टीम इंडिया होस्ट है तो उसके लिए वहाँ का जो पिच क्यूरेटर है एक स्पिन स्पिन जो गेंदबाज है उनको मदद वाली पिच दे दे, तो ऐसे में अश्विन ना खेल जाए, पर ऐसा मुश्किल है। कम ही केस में ऐसा देखने को मिलेगा। ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं मोहम्मद शमी के ठाकुर जी की जगह पर खेलने पर, और हार्दिक की जगह पर अपना स्काई खेल जाए, और बाकी तो सब सॉर्ट आउट है। इंडिया न्यूजीलैंड पर काफ़ी बात होगी। अब बात करते हैं कल हुए मैच के बारे में। तो कल मैच था श्रीलंका वर्सेस नीदरलैंड का पहला मैच था। लखनऊ का ग्राउंड था, और वही कल कसुन रजिता और अपना दिलशान मधुशंका ऐसी बॉलिंग कर रहा था जैसे वो अपने चमिंडा वास हो और एक तरफ से लसित मलिंगा हो भाई। बिल्कुल निस्ते नाबूद कर दिया था। नीदरलैंड के टॉप ऑर्डर को बुरी तरह से फंसा कर रखा था। इन दोनों ने कमाल की गेंदबाजी की, और रजिता ने 4 विकेट लिए और मधुशंका ने भी 4 विकेट लिए। उनके टॉप ऑर्डर बुरी तरह से फैल हो गया था। लेकिन वो तो खैर हुई साइब्रेंट का, जिन्होंने 70 रन बनाए, और वैन बिक ने 59 बनाए, जिसकी बदौलत जैसे तैसे करते न्यूजीलैंड की टीम 262 रन बनाई। उसके बाद नीदरलैंड की जब बॉलिंग आई तो उन्होंने भी बढ़िया झटका दिया था श्रीलंका को। उनके आर्यन दत्त ने बढ़िया बॉलिंग की थी। पहले कुशल परेरा को आउट कर दिया, उसके बाद कुशल मेंडिस जो कि बढ़िया बैटर हैं, अभी श्रीलंका की तरफ से देखिए तो उनके टॉप परफॉर्मर हैं, उनको जल्दी पॉइंट भेज दिया। उसके बाद निशंका और आपका समर विक्रमा, उन्होंने कहा ऐसे कैसे, इतने जल्दी तो हम अपना विकेट नहीं देने वाले हैं। समर विक्रमा ने बनाए 91 रन एंड निशंका ने बनाए 54 रन। इन दोनों ने बढ़िया पार्टनरशिप की। उसके बाद निशंका आउट हो गए हैं। उसके बाद असलंका आए और डिसिल्वा आए, उन्होंने 30-40 रन बनाए हैं। उनको मिक्रन और अकरमैन ने आउट कर दिया। उन नीदरलैंड की तरफ से देखें तो थोड़ी कमज़ोर कप्तानी देखने को मिली, क्योंकि मिक्रन और अकरमैन काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे थे। उनसे कुछ ओवर और क्रुशियल ओवर निकाल सकते थे, लेकिन इनएक्सपीरियंस टीम है तो उनको हार का सामना करना पड़ा। इनएक्सपीरियंस है, और श्रीलंका अपने अनुभव का फ़ायदा उठा ले गई और मैच अपनी पहली विक्ट्री 2023 के इस आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में पहली जीत हासिल कर ली है नीदरलैंड के खिलाफ। तो कॉन्ग्रेचुलेसन भाई, उनको पहली विक्ट्री मिल गई है। और उसके बाद बात करते हैं आज के कल हुए दूसरे मैच के बारे में। तो वो मैच था इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, द माइटी साउथ अफ्रीका, जो पिछले मैच में बुरी तरह से चौक कर गई थी। किसके खिलाफ? अपने बाप के खिलाफ, नीदरलैंड के खिलाफ। तो डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड, हालत ख़राब थी उनकी। टेम्बा भुआ नहीं खेल रहे थे, वो उनको बीमारी के बहाना बनाकर टीम से बाहर बिठा दिया गया। उन्होंने कहा पर भाई मैं तो कैप्टन हूँ ना। मैनेजमेंट ने कहा नहीं, तू बीमार है, तेरे को पता नहीं है पर तू बीमार है। कुछ इस तरह का मीम टेम्पलेट वाला सीन चल गया उनके साथ। फिर भाई साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड के साथ पूरी तरह से गैंग बैंग कर दिया है। उसने निक्कर उतार के पूरा कच्छा अच्छा उतार के पूरा बिना वैसने लगाए ले लिया भाई इंग्लैंड वालों का। जो आया सब ने अपने अपने ज़बरदस्त पारी खेली, चाहे रिजा हेनरिक्स हो जिन्होंने 85 बनाए, राशि ने 60 बनाए, और क्लासन भाई अभी टॉप के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। हेनरिक क्लासन कमाल के हैं, जिन्होंने मात्र 69 में 61 गेंद में अपने सेंचुरी पूरी कर ली। उन्होंने 109 रन बनाए। उसके बाद फिर मार्को यानसेन और मार्करम को भूल गए, जिन्होंने 42 बनाए। मार्को यानसेन एंड क्लासन कमाल की पारी खेली उन्होंने। 150 से ऊपर का जो पार्टनरशिप की वो भी कमाल की था। मार्को यानसेन भाई 75 रन बनाए, काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी की। जैसे किसी ज़माने में एलबी मॉर्कल किया करते थे ना, लंबे लंबे शॉट मारते थे ये बड़े बड़े छक्के, और अच्छी गेंदबाजी भी कर लेते हैं। हालांकि वे लेफ्ट हैंडर थे पर ये राइट हैंडर हैं, पर कुछ इसी तरह का काम वो करके दे रहे हैं अपनी टीम को। उधर आईपीएल की फ्रेंचाइज हैदराबाद सोच रही है कि काश ऐसे प्रदर्शन हमारे टीम के लिए भी कर लेते मार्को यानसन एंड हेनरी क्लासन और एडम मार्करम। पर काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसके बाद बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम 399 का स्कोर खड़ा कर पाई। और जब इतने बड़े टारगेट का पीछा करेंगे तो आपको संभल कर खेलने की जरूरत थी, पर इंग्लैंड की टीम
कहाँ से संभलेंगे भैया, इतने बढ़िया बढ़िया इनके पास बॉलर हैं। मार्को यानसेन हैं, लुंगी हैं, रबाडा हैं, एक गेराल्ड कोहली हैं भाई। अपने आपको पता नहीं डेल स्टेनसन होते हैं, क्या खतरनाक बॉलिंग की उन्होंने। किसी भी बल्लेबाज को मतलब मौका ही नहीं दे रहे थे, चाहे वो बटलर हो, सटलर हो, कोई भी हो। 69 पे 6 विकेट गिर गए थे, इतना हालत ख़राब था वो। तो टेलेंडर का शुक्रिया करना चाहिए जिन्होंने आपको थोड़ा बहुत आपकी लुटिया डूबने से बचाई। वुड ने 17 गेंद में 43 रन बनाए, जिन्होंने 2 चौके और 5 छक्के लगाए भाई। दिया बुझने पहले फड़फड़ाता है, कुछ इसी प्रकार का उन्होंने हड़बड़ाहट में कुछ शॉट लगाए और 30-40 रन उन्होंने बढ़िया पार्टनर रन बनाए। उनके बैटर जब कुछ नहीं कर पाए तो उनके बॉलर क्या कर सकेंगे। और साउथ अफ्रीका 229 रन से ये मैच जीत गई। साउथ अफ्रीका को पता नहीं क्या हो जाता है, जब भी नीदरलैंड को देखती है तो उनके आगे से गीली और पीछे से पीली क्यों हो जाती है। और बढ़िया खेल रही है, लेकिन इस टाइम अगर साउथ अफ्रीका के देखे पर भाई चौकर्स हैं, किसी भी मैच में चौक कर सकते हैं। और जिस मैच में बढ़िया खेलेंगे फिर ये 300-400 मारने वाली टीम है, उनके बॉलर भी कमाल है। जब साउथ अफ्रीका की टीम बैटिंग कर रही तो ऐसा लग रहा था जैसे ये बेंगलुरु का विकेट हो। और जब साउथ अफ्रीका की टीम बॉलिंग कर रही थी तो अचानक से पिच बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। मानो ये धर्मशाला या फिर उधर लॉर्ड्स या फिर इधर कोई साउथ अफ्रीका की कैप्टन वगैरह के पिच है, कुछ इस प्रकार का वो टीम बॉलिंग कर रही थी। तो हैट्स ऑफ यार साउथ अफ्रीकन टीम।